गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 9 एक चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे बेटा मैंने 3x, जैसे मैंने सिंपल ले लिया 3x को मैं क्या लिख सकती 3 इंटू एक्स। ठीक है, तो x मेरे पास क्या है, वेरिएबल चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, चर। ठीक है, और 3 और x ये क्या है, फैक्टर है। अब मैं अगला मैंने लिख दिया 3x प्लस में 2। ठीक है, अब 3x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू एक्स और प्लस में 2। अब देखो बेटा 3 क्या है, इसका गुणांक है, x क्या है, चर है, 2 क्या है, अचर। अब मैं चर अचर को समझते हैं। ठीक है, अब बेटा चर क्या होता है, जिसको बदला जा सके। चर क्या है, जिसको बदला जा सके। अब चर कुछ भी हो सकता है बेटा, x y z p q r। ठीक है, ये जस्ट क्या दिखाता है, एक संबंध दिखाता है, एक रिलेशन दिखाता है। सपोज मैंने क्या ले लिया, एक पेन ले लिया बेटा। ठीक है, अब मैंने पेन ले लिया, पेन क्या है मेरे पास, एक चर है। ठीक है, एक वेरिएबल है। अब ये पेन क्या, रेड भी हो सकता है, सॉरी पेन क्या है बेटा, अचर है। ठीक है, रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रेड येलो ब्लू ये क्या है बेटा, वेरिएबल्स है। ठीक है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। पेन, अब मेरे पास यहाँ पेन है, ये पेन की वैल्यू, पेन बेटा रेड भी हो सकता है, पेन येलो भी हो सकता है, पेन क्या ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, अब पेन मेरे पास क्या है बेटा, एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, अब आपने क्या सीखा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी, बीजीय व्यंजक दे रखा है, तो आपको उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज मैंने लिख दिया 5z प्लस में 4 इक्वल टू 2, कुछ भी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो बेटा ये 5 क्या है मेरे पास, गुणांक है, चर क्या है मेरे पास, z है। ठीक है, अब 4 है, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूँगी तो 5z प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो अब इसको अगर मैं देखूंगी तो बेटा ये क्या है मेरे पास, गुणांक, z क्या है मेरे पास, चर, 2 है क्या है, फिक्स, 2 क्या है, फिक्स, ये अस्थिर, ये बेटा देखो 2 क्या है, फिक्स, इसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जिसको बदला ना जा सके, जो क्या हो, फिक्स हो। अब हमें कुछ क्वेश्चन जो दे रखे वर्कशीट के, हम सीधे वो क्वेश्चन करेंगे। अब सपोज मैंने ये लिख दिया x प्लस में 10 इक्वल टू 20, ये मेरे पास क्या है बेटा, एक, अब ये प्लस 20 है। ठीक है, ये क्या है, चर, ये क्या है बेटा, अचर, ये 20 क्या है मेरे पास, ये भी अचर है। ठीक है, ये पूरा मेरे पास क्या है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, और जो बीच में साइन है ये इक्वलिटी का साइन है, जो बीजीय व्यंजक में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हमें दिखाने हैं। अब लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं बेटा, मेरे पास सपोज मेरे पास ये दे दिया 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको रैखिक समीकरण क्यों बोलते, तो बेटा मैं सबसे पहले चर देखूंगी। अगर चर की घात क्या है, या एक है, इसको 3x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू एक्स, एक्स की घात क्या है, यहाँ एक है। ठीक है, तो ये इसलिए इसको, अगर किसी वेरिएबल की, अगर किसी चर की घात एक हो तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। ठीक है, आ गया बेटा आपको समझ में। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन गिवन है, हमें फाइंड करने हैं कि एक चर वाले रेखिक समीकरण है या दो चर वाले रेखिक समीकरण। पहला ही क्वेश्चन है x प्लस में 3 इक्वल टू 5। अब इसमें देखो बेटा x एक ही चर नज़र आ रहा है, तो क्या है, एक चर वाला रेखिक समीकरण। दूसरा देखो बेटा 3y प्लस में 5 इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसमें आपको एक ही y नज़र आ रहा है। ठीक है, चर एक ही नज़र आ रहा है, 5 क्या है, अचर है, ये भी क्या है, अचर है। ठीक है, तो क्या है, एक चर वाला रेखिक समीकरण। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा 4p इक्वल टू 20। ठीक है, इसको मैं 4 इंटू पी इक्वल टू 20। अब देखो बेटा एक ही चर नज़र आ रहा है आपको, तो ये भी क्या है, एक चर वाला रेखिक समीकरण। अगला क्वेश्चन देखो t/3 इक्वल टू 2। अब देखो बेटा चर की वैल्यू तो x y z p q r s कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ चर क्या, देखो यहाँ 3, अगर इसको सोल्व करें ये भाग हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना, तो t इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6, तो t इक्वल टू 6। ठीक है,
तो ये टी क्या है बेटा, चर है, तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। सपोज मैंने ये लिख दिया 3y प्लस में 2x, जैसा कि वर्कशीट में दे रखा 5z इक्वल टू 9। अब इसमें चर ढूंढो कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो ये क्या एक चर वाला रैखिक समीकरण? नहीं बेटा, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें कितने चर है, 1 2 3। ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन ये देखो बेटा, एक क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस में 4 इक्वल टू x। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब x है तो एक ही चर ना बेटा। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस के x प्लस में 4 इक्वल टू 0। 2x में से एक x गया, x प्लस में 4 इक्वल टू 0। अब ये देखो बेटा एक ही चर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा, ठीक, क्या सीखा कि बीजीय व्यंजक में चर क्या होता है, अचर क्या होता है बेटा, ठीक है। और एक चर वाले रैखिक कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक चर वाले रैखिक समीकरण है या दो चर वाले रैखिक समीकरण है या रैखिक समीकरण क्या है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।